गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लीजिए। प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर का नाम है। टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक ऐसा देश जहां पर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, लेकिन suddenly people have got a feeling of nationalism, they want to have equal rights and all the things come in। बाहर का बहुत सारा लिटरेचर पढ़ लिया और समझ में आ गया कि नहीं भैया, डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट इज नीडेड बिकॉज इक्वालिटी इवॉल्व्स अराउंड डेमोक्रेसी। तब लोग कोशिश करते हैं एक डेमोक्रेटिक रिजाइम लाने की, लेकिन ये जो ट्रांजिशन होता है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से डेमोक्रेसी की तरफ आने का, ये इतना स्मूथ नहीं होता है। प्रॉब्लम्स क्या फेस करती हैं ये? सबसे पहला प्रॉब्लम एक नॉन डेमोक्रेटिक या एक मोनार्की या एक मिलिट्री रूल वाला एक देश फेस करता है, वो है ट्रांजिशन इटसेल्फ। आपके लिए कोई आसान बात नहीं हो जाती। अच्छा हाँ, क्योंकि जो रूल कर रहा है या तो मिलिट्री है या तो वो मोनार्क है, किंग और क्वीन कोई भी है, दे विल नॉट सो इजीली गिव अप देयर थ्रोन। एब्डिकेट करना किसी भी किंग या क्वीन को पसंद नहीं होता। एब्डिकेट करना मतलब अपने थ्रोन को गिव अप कर देना। सो व्हाट दे विल डू, दे विल बी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, और इसमें ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आता है। चलिए, ट्रांजिशन आपने साम दाम दंड भेद किसी रिबेलियन के थ्रू कर भी लिया तो इस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि कॉन्स्टेंट इन्फ्लुएंसेस रहते हैं रिच एंड पावरफुल लोगों के। So, if you are thinking that a democratic transition from a non-democratic regime to a democracy is always smooth, so it is not. It has its ups and downs, and often it has real bad and fierce faces. Strict non-democratic regime and involvement of military. अब मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रांजिशन जो था वो तो बड़ा ही, मैंने बताया, रफ रहता है। क्यों रफ रहता है? Which person, organization, group would like to give up its powers, would like to give up its position in the name of democracy so easily? हम देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे जार के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे डूमा में। डूमा वाज द पार्लियामेंट, विंटर पैलेस में डूमा में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। इतनी आसानी से उन्होंने अपनी रिजाइम गिव अप नहीं करी थी। दिस कैन बी सीन। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं तो हम एक नेबरिंग स्टेट पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश बहुत करी जाती है, लेकिन वहां पे फिर भी कभी ना कभी ऐसी कंडीशंस पैदा हो ही जाती है कि मिलिट्री रूल वहां पे इस्टेब्लिश हो जाता है। अक्सर मिलिट्री का कोई स्ट्रॉन्ग जनरल वहाँ का प्रेसिडेंट बन के उभरता है दोस्तों, एंड दैट इज रियली अलार्मिंग। तो एक नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम में डेमोक्रेसी का ड्रीम देखना वैसे ही बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद में ऐसे स्ट्रिक्ट रूलर्स और ऐसी स्ट्रिक्ट मिलिट्री रिजाइम के बाद में तो आप बहुत मुश्किल से सोच सकते हैं कि सच में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी जहां लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा, सबको अपनी आवाज़ खोल के अपनी फीलिंग्स बताने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें आती है। एंड देयर इज़ अ ग्रेट एफर्ट इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड अ फंक्शनल स्टेट। दोस्तों, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अफगानिस्तान, इराक, दीज आर प्लेसेस वेयर सर्टन बिग पावरफुल नेशंस ऑफ आवर globe have tried to go ahead and instill the dream of democracy by conducting elections and all, लेकिन आज भी वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स के बीच में कांस्टेंट टसल मची हुई है। एक फेल्ड स्टेट जिसे हम कहते हैं, इन कंट्रीज की वो हालत हो गई है। एक तरफ मोनार्की अपने हक को, अपने राजपाट को इतने ज़्यादा आसानी से नहीं छोड़ती है। एग्जाम्पल देखना है तो आज आप हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में
शाही घराने वाले लोगों से पूछ सकते हैं। व्हेन शी हैड टेकन अ डिसीजन कि इंडिया में अब ये रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही वगैरह नहीं चलेगा। ये जितने भी शाही घरानों को जो प्राइवी पर्स की जो परंपरा दी जा रही थी, सम अमाउंट वाज बीइंग पेड टू देम, दैट विल नॉट बी गिवन। तब एक आक्रोश पैदा हुआ था उनके खिलाफ, बट दैट आयरन लेडी रियली वेंट अहेड एंड फेस्ड इट। तो आप एक चीज जानते हैं, मोनार्की से डेमोक्रेटिक रिजाइम में ट्रांजिशन कभी भी इजी नहीं रहा है। नो मोनार्की विल बी ओपनली इनवाइटिंग अ डिसीजन ऑफ हैविंग अ डेमोक्रेसी। मिलिट्री रिजाइम में तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती दोस्तों, क्योंकि मिलिट्री रिजाइम में द गन पावर प्लेज अ मेजर रोल। तो ये मेन प्रॉब्लम्स रहती है। अच्छा, उसके बाद भी जब गवर्नेंस आ जाए तो कुछ ऐसी इंस्टेबिलिटीज हमेशा क्रिएट की जाती है या क्रिएट हो जाती है कि वो वॉबली सिचुएशन हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली द गवर्नमेंट फॉल्स। So these are basically the problems that are faced by a non-democratic government and the countries when they are looking forward to have a democracy, but they are handicapped enough not to get one. So I hope now you get the crux. इस आंसर के लिए you can get a long, answer type question, almost 5 marks का। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्रॉबेबली दिस ईयर दिस चैप्टर वुड नॉट बी इनकलकेटेड इन द एग्जामिनेशन, बट व्हेन स्पीकिंग टू अदर यूनिवर्सिटीज़, आप DU की बात करें, आप किसी भी बड़ी मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें, आप AMU की बात करें, आप BHU की बात करें, कहीं पे भी आप बात करें, इन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं सारी बुक के चैप्टर्स को एंट्रेंस एग्जाम में इनकलकेट किया गया है। So please watch our videos with a close retrospective, try to make notes, and if any doubts, the comment box is below. Thank you very much. Bye-bye.